कहानी की शुरुआत एक कंपनी के मैनेजर जो से होती है। एक दिन वो एक जेल जैसी जगह में उठता है और उसे बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि वो यहाँ कैसे आया। वो इधर उधर देखता है तो उसे बड़े बड़े दीवार, एक बड़े लोहे का दरवाजा और बीच में एक बड़ी पत्थर की चक्की दिखाई देती है। जब जो मदद के लिए चिल्लाने लगता है तभी एक बाजू के कमरे का कैदी उसे चुप रहने को बोलता है। तभी जो एक जाली के पास जाके उस आदमी से पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। वो आदमी बताता है कि जो को नशीली दवाई दी गई है और उसे कुछ दिनों तक उदास उदास महसूस होगा। जब जो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है तभी एक गार्ड दरवाजे के छेद से थोड़ा सा खाना और पानी की बोतल अंदर गिराता है। ये देखकर जो तुरंत वहां जाके गार्ड से कहता है कि उसे बाहर जाने दिया जाए क्योंकि उसे अपनी प्रेग्नेंट वाइफ का ध्यान रखना है। लेकिन गार्ड उसकी बात को नजरअंदाज करके छेद को बंद कर देता है, जिससे जो के हाथ में चोट लग जाती है। इसके बाद जो अपने हाथ को अपने टाई से बांधता है और खाना खाने लगता है। फिर शाम को एक लाइट दीवार पर दिखाई देती है और एक एआई वॉइस जो का एडवांस करियर ट्रेनिंग में स्वागत करती है। लेकिन जो को कुछ समझ नहीं आता तो वो अपने बाजू के कमरे वाले कैदी से इसके बारे में पूछता है। वो आदमी बताता है कि ये जेल जैसी जगह मलाड कंपनी का हिस्सा है जहां जो काम करता है। उस आदमी के मुताबिक जो जैसे काफी सारे एम्प्लॉइज यहाँ उनके खराब परफॉर्मेंस की वजह से लाए गए हैं। फिर अगली सुबह जो को फिर से खाना मिलता है। कुछ देर बाद जो को जमीन में कुछ दबा हुआ दिखता है। जब वो ध्यान से देखता है तो वहाँ एक इंसान का कंकाल निकलता है। डर के मारे जो बाजू के कमरे वाले कैदी से पूछता है कि यहाँ कोई मर गया था क्या। वो आदमी कहता है कि यहाँ काफी लोग मर चुके हैं। जो कहता है कि कोई कंपनी ऐसा कैसे कर सकती है। उस पर वो आदमी बताता है कि सबने कंपनी ज्वाइन करने से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसमें उन सब ने ये ट्रेनिंग के लिए सहमति दी थी और किसी ने कुछ भी नहीं बोला क्योंकि किसी ने कॉन्ट्रैक्ट ठीक से पढ़ा ही नहीं था। थोड़ी देर बाद एक एआई वॉइस जो से कहती है कि जो को सुबह 6 बजे से लेके रात के 10 बजे तक पत्थर की चक्की घुमानी होगी। हर चक्कर के लिए उसे एक पॉइंट मिलेगा और उसे रोज के 50 चक्कर पूरे करने होंगे वरना उसे सजा मिलेगी। और जिस एम्प्लॉय के सबसे कम पॉइंट्स होंगे उसे खत्म कर दिया जाएगा, चाहे उसने 50 चक्कर पूरे किए होंगे भी या नहीं। तभी जो एआई वॉइस से उसे घर जाने देने के लिए मिन्नतें करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। और अब कोई चारा न होने पर जो अपना काम शुरू करता है। इतनी भारी चक्की घुमाना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी जो अपनी पूरी मेहनत से दिन के अंत तक 100 चक्कर पूरे कर लेता है। फिर वो थक कर सो जाता है, लेकिन एक कैदी के चीखने की आवाज से उठ जाता है जो मरने वाला होता है। अगली सुबह जो अपना नाश्ता करते वक्त बाजू के कमरे वाले कैदी से बात करता है। तभी वो कैदी को पता चलता है कि जो ने कल 100 चक्कर पूरे किए थे। वो उसे सलाह देता है कि इतनी मेहनत मत करो वरना कंपनी उसे ज्यादा काम करवाएगी। लेकिन जो को लगता है कि मेहनत ही उसकी प्रेग्नेंट वाइफ के पास वापस जाने और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है। बाद में काम करते वक्त जो को वो दिन याद आता है जब उसने अपनी वाइफ केट को उनका नया घर दिखाया था। फिर अगले दिन केट ने उसे डॉक्टर के अपॉइंटमेंट याद दिलाया और एक दिन छुट्टी लेने को कहा, लेकिन जो हिचकिचाने लगा जिससे केट परेशान हो गई। वो खुश नहीं थी क्योंकि जो काम को परिवार से ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा था। फिर जब अलार्म बजता है जो देखता है कि उसने 150 चक्कर पूरे कर लिए थे। इसके बाद एक गार्ड जो को बुलाता है और उसे अपने कपड़े उतारने को कहता है। जो को लगा कि शायद उसे खत्म करने वाले हैं तो जो मिन्नतें करने लगता है, लेकिन गार्ड उसकी एक नहीं सुनता। फिर दरवाजा खुलते ही जो को एक जगह में ले जाया जाता है जहां उस पर पानी डाला जाता है। तभी उसे राहत मिलती है क्योंकि उसे नहाने के लिए बुलाया था। इसके बाद दिन गुजरते गए और जो लगातार कड़ी धूप में मेहनत करते रहा। गर्मी की वजह से वो ज्यादा पानी पीता है और जल्दी उसकी बोतल खाली हो जाती है। वो गार्ड से और पानी मांगता है, लेकिन उसके बाजू के कमरे वाला कैदी बताता है कि वो लोग सिर्फ इतना खाना और पानी देते हैं जितना जिंदा रहने के लिए जरूरी है। वो थकावट के बावजूद भी काम करते रहता है। फिर उसे याद आता है कि कैसे केट
हॉस्पिटल के बिल्स के लिए परेशान थी। फिर जब दिन खत्म होता है, जो थककर नीचे गिर जाता है और तभी एआई वॉइस बताती है कि उसने 370 चक्कर पूरे किए हैं। आराम करते वक्त जो को हैंडल के नीचे एलेक्स नाम लिखा दिखता है और वो बाजू के कमरे वाले कैदी से इसके बारे में पूछता है। कैदी बताता है कि एलेक्स ही इकलौता इंसान था जो इस जगह से निकल पाया था। तभी कंपनी जो को इनाम के तौर पर एक पेन देता है, लेकिन जो को यह बेकार लगता है और वो गुस्से में चिल्लाता है। अगले दिन जो देखता है कि उसे रोज के 370 चक्कर पूरे करने होंगे। वो कहता है कि जख्मी हाथों से वो टारगेट कैसे पूरा कर पाएगा, लेकिन एआई वॉइस कहती है कि इंसान अपनी सोच से ज्यादा काबिल होते हैं। इसके बाद जो काम शुरू करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि एक चक्कर लगाने पर उसे पॉइंट नहीं मिल रहा। पता चलता है कि जो को सजा दी गई है और अब उसे 1 पॉइंट कमाने के लिए 2 चक्कर लगाने पड़ेंगे। मतलब उसे अब 740 चक्कर लगाने होंगे टारगेट पूरा करने के लिए। फिर मजबूर होकर जो अपना काम शुरू करता है, लेकिन कुछ देर बाद उसका शरीर जवाब दे देता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर एआई वॉइस उसे बताती है कि उसने अपना टारगेट पूरा नहीं किया। तभी केट की तस्वीर दीवार पे दिखती है और एआई वॉइस धमकी देती है कि उसे भी यहाँ ले आया जाएगा अगर उसने टारगेट पूरा नहीं किया। ये सुनकर जो डर जाता है और वादा करता है कि कल वो अपना टारगेट जरूर पूरा करेगा। अगले दिन जो अपने कोट से चक्की के हैंडल को कवर कर लेता है ताकि उसके घाव भरे हाथ पर दर्द कम हो। फिर वो अपनी पूरी ताकत लगा के चक्की घुमाने लगता है। एक पॉइंट पर थकावट के कारण उसे भ्रम होने लगता है, जिसमें वो अपने आप को देखने लगता है जो उस पर हंस रहा होता है। लेकिन फिर भी जो इन सब पर ध्यान नहीं देता और फाइनली 10 बजने से पहले टारगेट पूरा कर लेता है। फिर वो वही थक कर सो जाता है। अगली सुबह एआई वॉइस उसे उसकी वाइफ की एक वीडियो दिखाती है जिसमें वो हॉस्पिटल में उनके नए पैदा हुए बच्चे के साथ होती है। ये देखकर जो खुशी से रोने लगता है। बाद में वो बाजू के कमरे वाले कैदी से पूछता है कि एलेक्स इस जगह से कैसे निकला। कैदी पहले हिचकिचाता है, लेकिन जब उसे जो के बच्चे के बारे में पता चलता है तो वो उसकी मदद करने का फैसला करता है। वो जो को बताता है कि एक खंबे के पीछे जगह है जहां सीसीटीवी कैमरा नहीं पहुंच सकता। जब जो चेक करता है तो वहां एक गोला बना देखता है। फिर वो एक पेन से दीवार को खोदना शुरू करता है। फिर दिन बीतते गए और जो अपने खाली समय में दीवार खोदता रहा। फाइनली वो छेद इतना बड़ा बना लेता है कि वो रेंग के निकल सके। जो अंदर घुसता है और बाहर जाने का रास्ता ढूंढता है, लेकिन तभी गार्ड्स उसे ढूंढ लेते हैं और उसकी पिटाई करते हैं। जब जो को होश आता है, वो देखता है कि छेद दोबारा भर दिया गया है। सजा के तौर पर उसका टारगेट अब 1000 चक्कर कर दिया जाता है और बाजू के कमरे वाले कैदी का एक पैर काट दिया जाता है। जो कैदी से माफी मांगता है, लेकिन उसको इतना दर्द होता है कि वो अब काम नहीं कर सकता। जो कहता है कि क्या वो कुछ कर सकता है। तभी कैदी बताता है कि पूरी जगह एल्गोरिदम से कंट्रोल्ड है और वो एआई इंसानों की बात नहीं समझ सकता। कैदी बताता है कि वो ही था जिसने एल्गोरिदम बनाया था जब वो आईटी डिपार्टमेंट में काम करता था। ये सुन के जो को एक आइडिया आता है कि अगर सब काम करना बंद कर दे और कोई भी चक्कर ना लगाए तो सबके पॉइंट सेम होंगे और एआई किसी को भी सजा नहीं दे पाएगा। इसके बाद जो बाकी के कैदी को मना लेता है काम न करने के लिए। जल्द ही काम करने का समय शुरू होता है, लेकिन कोई भी काम नहीं करता। लेकिन जब समय खत्म होने को होता है, एआई वॉइस अनाउंस करती है कि 0 पॉइंट्स वाले कैदी को खत्म कर दिया जाएगा। मौत के डर से सारे कैदी काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे जो का प्लान फेल हो जाता है। फिर बाजू के कमरे वाला कैदी जो को चक्की घुमाने को कहता है, तो फाइनली जो एक चक्कर घूम के समय खत्म होने से पहले 1 पॉइंट कर देता है। लेकिन जो को अपने बाजू के कमरे वाले कैदी के लिए बुरा लगता है, जो एक टांग के कारण कोई पॉइंट से बना पाता। उस रात बाजू के कमरे वाला कैदी जो जानता था कि वो जल्दी मरने वाला है, एक खुलासा करता है। वो बताता है कि वो ही एलेक्स है। उसने भी दीवार के छेद से भागने की कोशिश की थी, लेकिन गार्ड ने उसे भी पकड़ लिया, बिल्कुल जो की तरह।
और उसे अलग कमरे में डाल दिया। उसने ये बात जो को नहीं बताई, ये सोच के कि इस बार कोई यहाँ से जरूर निकल जाएगा। फिर बात करने के बाद वो एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। जब जो सोने के लिए लेटता है तभी उसे एलेक्स के चीखने की आवाज सुनाई देती है, जिसे खत्म किया जा रहा होता है। अगले दिन एआई जो को एक और वीडियो दिखाती है जिसमें उसकी वाइफ और उसका बेटा अब चलने लगा होता है। ये देख के जो समझ गया कि उसने इस जेल में कितना समय वेस्ट कर दिया है। तभी इस वजह से जो गुस्से से भर जाता है और गुस्से में कंपनी को गालियां देने लगता है। जो के ऐसे बर्ताव की वजह से एआई जो को तुरंत फांसी की सजा दे देती है। इसके बाद कंपनी के कुछ एम्प्लॉइज गार्ड्स के साथ अंदर आते हैं। जब गार्ड जानलेवा इंजेक्शन तैयार कर रहा होता है तो वो जो की वाइफ और उसके बेटे के बारे में भला बुरा बोलने लगता है। ये सुन के जो को गुस्सा आ जाता है और वो गार्ड पर हमला करके उसे मारने लगता है। तभी एआई अनाउंस करती है कि गार्ड अपना काम नहीं कर पाया है और अगर जो गार्ड को मार डालेगा तो उसे नेक्स्ट लेवल पर भेज दिया जाएगा। ये सुन के जो रुक जाता है और चिल्लाता है कि वो कोई राक्षस नहीं है। तभी जो को होश आता है और वो शौक में अपने आप को ऑफिस में बैठा पाता है। पता चलता है कि ये सब एक एडवांस वर्चुअल सिमुलेशन था जिसमें एम्प्लॉयज को मशीनों से जोड़ दिया गया था। एक एचआर जो गार्ड के जैसे दिखता था जो को बताता है कि भले ही उसे लगा हो कि कई महीने गुजर गए हैं लेकिन असलियत में सिर्फ 1 घंटा हुआ है। मतलब जो का बेटा अब तक पैदा नहीं हुआ और सब कुछ वैसे के वैसा ही है। वो आदमी बताता है कि जो को प्रमोशन इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि उसे अभी तक सही चुनौती नहीं दी गई थी। जब उन्होंने जो को ट्रेनिंग में चुनौतियां दी तो उसने हर चुनौती को अच्छे से पूरा किया। इसके बाद फाइनली कंपनी जो को प्रमोशन देने का फैसला करती है। फिर एचआर जो को उसके नए ऑफिस केबिन ले जाता है और उसे नए टारगेट्स देता है ताकि वो और अच्छा काम कर सके। फिर एचआर जो से एक एग्रीमेंट साइन करवाता है जिसके मुताबिक वो इस ट्रेनिंग के बारे में किसी को नहीं बता सकता। फिर एचआर के जाने के बाद जो अपनी वाइफ को कॉल करता है और उसकी आवाज सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं।